हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं विवेक एक बार फिर से आप सभी साथियों का आपके अपने परिवार एग्जामपुर में हार्दिक स्वागत करता हूं। हम हैं एग्जामपुर कलम से क्रांति। तो भाई देखिए, अब कल का दिन आ ही गया। आज 20 खत्म ही होने वाली है। 4-5-6 घंटे बाद हमारी यात्रा शुरू हो जाएगी। 21 तारीख है कल। कल सुबह से शुरुआत, जिस दिन हमने इसकी संकल्प लिया था कि हम यात्रा करेंगे, उस दिन उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से कोई हलचल नहीं थी। यात्रा की घोषणा हुई 24 घंटे भी नहीं हुए थे तब तक कि 4-5 योगी जी के ट्वीट आए, सरकार के ट्वीट आए कि हम लोग एग्ज़ाम की डेट निकालेंगे, 6 महीने में कराएंगे, 3 महीने में कराएंगे। फिर क्या हुआ? फिर हुआ साथी मेरे, मीटिंग होगा कि जी कल 21 सितंबर को मीटिंग है। तो ये मीटिंग आज पहली बार नहीं हुई, इससे पहली बार कई बार मीटिंग हो चुकी है। ये आखिरी मीटिंग भी नहीं होगी। परंतु जब तक कोई ठोस नहीं आता, ठोस का मतलब समझते हैं कोई एक कि हाँ भाई ये चीज है, इस चीज को मिलना चाहिए, ये चीज है, इस चीज को हमें मिलना चाहिए। अब इसमें क्या है कि अब ये तो हो गया। अब इसको क्या ले रहे हैं कि कल इसको शुरू जैसे करेंगे, फिर कल तक शाम तक मैं चाहता हूं कि जो मीटिंग हो उस मीटिंग में हमें पक्की डेट दी जाए, कैलेंडर दिया जाए। मतलब हमें 6 महीने 3 महीने का इस तरीके का ना हो, एक प्रॉपर। और सिर्फ एक मांग नहीं है कि नई भर्ती कब। जो स्टूडेंट अभी जिनका रिजल्ट रुका हुआ है, जो कोर्ट में अटके पड़े हैं, मतलब एक एक सरकारी वैकेंसी जहां अटकी पड़ी है, जो आने वाली है, जो बीत चुकी है, उसमें जो भी कमियां हैं उन सबको ठीक कराने की बात है कि भाई उन सभी को आप लोग एकदम बिल्कुल ठीक कराओगे। समझ रहे हैं मेरी बात? अब आ जाती है दो तरीके की बात। कुछ लोग आप में से सपोर्ट में हैं। जब ये बात कही गई थी तब बहुत सारे सपोर्ट में थे, कोई बात नहीं। फिर तुमने समझा कि पता नहीं मेरा पर्सनल इसमें क्या है, पता नहीं मैं इसको इतना क्यों ले रहा हूँ, जबकि मुझे तो नुकसान है। मैं अपनी क्लास छोड़ूंगा। क्लास छोड़ने का आप सबसे ज़्यादा नुकसान होता है। गौरव जी, आप बार बार कमेंट मत कीजिए, आपके कमेंट हमें एक बार में दिख गई। हम नहीं करेंगे, बताओ लो, आप कहो तो हम नहीं करते, कोई दिक्कत नहीं। कल की क्या हम कभी भी नहीं करते, बात वो नहीं है। बात यह है कि ये मीटिंग पहली भी नहीं है और ये आखिरी भी नहीं है। कुछ ठोस तो आ जाने दो। अभी जब ये सब लोग दुनिया देख रही है तो इसमें कुछ ठोस तो निकल जाने दो। अरे मुझे पैदल चलने में कौन सा शौक चढ़ा है, या ये समझ रहे हो कि मेरे अंदर पता नहीं कितना दम है कि जी नहीं मेरा दम नहीं निकलेगा तब तक वो आएगा ही नहीं। क्या आप लोगों को भी वॉइस मिसमैच लग रही है? क्या किसी को, क्या आप लोगों को भी वॉइस मिसमैच लग रही है? बताइए आप सभी लोग। 69,000 की भी बात है, 41,520 में खाली वैकेंसी की भी बात है, 49,568 की शिफ्ट, जो और किसी विभाग की वैकेंसी अटकी पड़ी हैं, जो नई विभाग की वैकेंसी हैं उनकी भी बात है। ये बात कोई एक चीज़ की तो नहीं कहूँगा जी तुम आए, मैं तुम्हारे ऊपर इस चीज़ को नहीं डालूंगा कि तुम्हारी वैसे यात्रा फेल हो गया क्या होगी। सबके अंदर दम भी नहीं होता आवाज़ उठाने का, सब आवाज़ उठाते भी नहीं हैं। और अपने बहुत सारे यूट्यूबर जो साथी हैं, आप लोगों से एक बात कहूँगा कि आप लोग बहुत अच्छे हो, आप कतई आवाज़ मत उठाना, और मेरी या हमारी तो कतई सपोर्ट मत करना, क्योंकि उससे आपका जो वो है ना, क्या बोलते हैं उसे, आपका दम्भ जो होगा, उसको ईगो थोड़ी कम हो जाएगी। क्योंकि आप एग्जाम्पल के कि ये चीज़ पे उसके पीछे मतलब या उसके आगे आप उसको सपोर्ट करोगे तो हो सकता है आपका ईगो कम हो जाए या आपकी वो रेस्पेक्ट कम हो जाए। कोई बात नहीं, आप कभी आवाज़ मत उठाइएगा। आपको जब ज़रूरत पड़े आप ऐसे खड़े कर देना हाथ, हम आ जाएंगे आपके लिए खड़े होने हमेशा। आपकी तरफ से हमें कोई उम्मीद नहीं थी, पहले भी नहीं थी, मैं जानता था इस बात को। सब लोगों ने कहा जी नहीं जी ये आएगा वो आएगा, मुझे पता थी एक भी नहीं आएगा। ये लोग अलग ही लेवल है सबका। तो कोई बात नहीं, तुम लोग मत आइएगा। और जो लोग ये कमेंट कर रहे हैं कि मेरा पर्सनल है, वो है, ये है, तुम भी मत आइएगा, ठीक है। मैं यहाँ कोई तुम्हें सबको साथ लेकर वो नहीं है। ये तो अपनी अपनी बात होती है, अपना अपना दम होता है, अपनी अपनी जिद होती है, और अपना अपनी सोच और अपना अपना उद्देश्य होता है। बाकी आप लोगों की पढ़ाई डिस्टर्ब नहीं होगी, क्लास चलती रहेंगी। करंट अफेयर 5:30 बजे, सुबह 6:30 बजे जैसे रोजाना होती है। ये दिक्कत है कि मुझे पता है कि लोग कम होंगे, लोग कम देखने आएंगे थोड़ा सा, पर चलो इतना त्याग किया, एक त्याग और सही। भरोसा जो आप लोगों पर है, चाहे आप में से कोई एनटीपीसी का देख रहा हो, चाहे कोई आप में से यूपीएसआई का देख रहा हो सकता है कोई यूपी ट्रिपल एससी का देख रहा हो, कोई ग्रुप डी, कोई सीजीएल एसएससी, किसी का भी।
तुम पर एक भरोसा है कि तुम जैसे क्लास चल रही है एग्जामपुर की, इन क्लासों को वैसे ही देखने आना। तुम नहीं आ सको यात्रा में, कोई बात नहीं, तुम अपनी क्लासेस को वैसे के वैसे लेते रहना। तुम्हारी क्लासेस डिस्टर्ब नहीं होंगी। स्टैटिक जीके भी चलेगी, करंट भी चलेगी, हिंदी भी चलेगी, हर एक क्लास चलेगी। कुछ क्लासों का नुकसान हो सकता है, कोई बात नहीं, उसका तुम थोड़ा संभाल लोगे। 10 दिन बाद या 5 दिन बाद जब भी यात्रा खत्म होगी, मैं इसको दोबारा से आके एक्स्ट्रा क्लास ले लूँगा। मैंने पहले भी ली हुई है, पहले भी पढ़ाया हुआ है, खूब ज़्यादा देर, अब दोबारा पढ़ा लेंगे। तो कभी भी एक चीज़ याद रखिएगा, जब आप कोई प्रण ले लो, वो प्रण तुम ये सोच के लेना कि तुमने प्रण जब लिया था, पढ़ने का लिया हो, कुछ जीवन में करने का लिया हो, तो क्या तुमने 1 करोड़ के साथ लिया था, 1 लाख के साथ लिया था, 10,000 के साथ लिया था, या 1,000 के साथ लिया था? किसी के साथ नहीं लिया था ना, अकेले लिया था। फिर आज भी अगर कोई अकेले चलने की बारी आ रही तो फिर क्यों पीछे हट रहे हो भाई? प्रण तो तुमने अकेले लिया था ना, प्रण लिया, किसी की मुसीबत जरूरत थी, तुमने बोल दिया उसे, तैयारी भी अकेले। तो अब तुम क्यों फालतू में ऐसे कि नहीं जी वो नहीं आ रहा, ये नहीं आ रहा, इतने सोचने से थोड़ी ना चीजें होती हैं। कभी भी अगर सब कुछ पहले ही मिल जाता तो हमें जरूरत ही क्या थी? सब कुछ पहले ही मिल जाता तो इतनी जरूरत ही क्या थी? तो चलिए, अंत में यही कहूंगा कि आपकी क्लासें चलती रहेंगी, यही मेरा संदेश था। आपकी क्लासें चलती रहेंगी, आप लोग अपना मस्त। और जो लोग ये कह रहे हैं कि लाठी डंडे, तो भाई तुम भी आ जाना साथ में, तुम्हें भी खुशी मिलेगी 4 लाठी मारने में। लाठी खा के क्या हम पहले व्यक्ति हैं जो लाठी खाएंगे, या हम आखिरी होंगे जो लाठी खाएंगे? ताकत जिसके पास होते वो लाठी मार दे, गोली मार दे, बम से उड़ा दे। हमसे पहले भी हजारों ने लाठी खाई होंगी, हमारे बाद में भी लाठी खाएंगे। अगर हम ही खा लेंगे तो ये बता भाई मेरे, जो ये तुम बहुत ज़्यादा इसमें 3-4 हो, कि इसमें क्या हो जाएगा? ये बताइए कि मतलब इसमें ऐसी कौन सी बात हो जाएगी कि लाठी खा लेंगे? तो तुम मत खाना, तुम तो सेफ हो ना अपने घर पर, तुम अपने घर पर सेफ रहो, आराम करो, कोई बात नहीं। इतना ही तो हो सकता है ज़्यादा से ज़्यादा। तो दूसरी बात, बाकी और राज्य वालों से भी थी कि आप ऐसे ही ट्वीट करते करते ख़त्म हो जाओगे, कोई बात नहीं है। आप जाओ अपनी राजधानियों में, बात करो, जयपुर पहुंचो, पटना पहुंचो, भोपाल पहुंचो। जब तुम संख्या में आओगे, एक साथ आते, तो एक बहुत बड़ा आंदोलन जन्म लेता। बाकी चलिए, ईश्वर माता रानी साथ दे, आप लोगों को पढ़ाई में साथ दे, हम लोगों को इस पदयात्रा में साथ दे, दोनों को साथ दे। हम तो यही आप लोगों से दुआ करेंगे। और तो खैर बाकी क्या कहूँ, बाकी तो कुछ कहने का मन नहीं कर रहा। आप लोगों की कमेंट्स देख के इसमें 3-4 चीज़ें, तो बाकी तो मन नहीं कर रहा उन लोगों की कुछ बातें करने का। बाकी आप लोग खुश रहो, जो बुरा बोल रहे हैं वो भी खुश रहो, जो अच्छा बोल रहे हैं वो ज़्यादा खुश रहो, दोनों ही खुश रहो। मैं तो कह रहा हूँ, इसमें कौन सी बड़ी बात है, खुशी तो तुम दोनों रहो, हमें इतनी कोई बड़ी बात नहीं है। आपको कोई हमसे और कोई डिमांड चाहिए तो हमने 3-4 पेज की डिमांड बनाई है, 21 के करीब डिमांड है। 69,000 की बात हो, LT ग्रेड शिक्षक की बात हो, पुरानी शिक्षक भर्तियों को बेसिक PGT TGT की बात हो, उनको कवर किया। 41,520 के जो खाली पद है उनको भी मांगा है। 49,568 की वैकेंसी को एक साथ पूरा कराने के लिए भी मांगा है कि इनकी ट्रेनिंग एक साथ करा दी जाए या 2 शिफ्ट में, उस तरीके से, लेकिन मेडिकल सबका करा दिया जाए, इस तरीके से भी चीज़ों को मांगा है। दूसरा, आपकी जो नई वैकेंसी आने वाली है UP SSC की, जैसे वीडियो की ज्वाइनिंग, UP जूनियर असिस्टेंट का रिजल्ट हो, नलकूप वाला हो, जितने भी रिजल्ट अटके हुए हैं उन सब रिजल्ट्स को बहुत जल्दी आप लोग जारी करें, इसके बारे में भी मांगा है। तो जो भी एक वैकेंसी नहीं गई है, वो जो नई वैकेंसी आने वाली है, स्वास्थ्य विभाग को भी कवर किया है, कृषि विभाग को भी कवर किया है, शिक्षा विभाग को भी, पुलिस ये बीच में वो थोड़ी सी मिसमैच हो गई तो उसको ठीक किया है, तो आप लोग परेशान मत हुआ कीजिए। बाकी जिनकी ज्वाइनिंग नहीं हुई है वीडियो वाले, उनको भी लिया गया है।
तो मतलब हमने ओवरऑल पूरी की पूरी चीज़ों को कवर करने की कोशिश की है। आप लोग बताइए, वेटिंग लिस्ट भी कही है कि भाई जो ये कैरी फॉरवर्ड है कि जो मेडिकल में आउट हो जाते हैं उतनी वैकेंसी खाली रह जाती है, ऐसा मत कीजिए। 41,520 में सबको पूरी कीजिए। इसी तरह 49,568 में लोग करेंगे, तो उसके लिए भी हमने आवाज़ उठाने की कोशिश की है। ठीक है भैया। रूट NH24 होगा, जो पिलखवा के पास एक टोल टैक्स होता है, जो अब तो बंद हो गया है शायद, नहीं, नया बना है टोल टैक्स, तो वहाँ से लखनऊ तक की होगी। बाकी चलिए, इससे ये भी पता चल जाएगा कि आधुनिक युग में कौन कितना क्या, सारी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें मेरी आपकी सबकी यहाँ पे खुल के सामने आएंगी, तो उन पे भी थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा। आपको कुछ चाहिए तो इसमें बताइए कि आपको कुछ और। राजस्थान में बेटी आप अपने जयपुर में कर लेंगे। राजस्थान में तो अगर राजस्थान में जो राजस्थान के विद्यार्थी हैं वो भी तो कर सकते हैं। राजस्थान में भी बहुत बड़ा प्रदेश है, बहुत बड़ा प्रदेश है, प्रतिनिधित्व करे, आप खुद भी प्रदेश। अब जो आपका राजस्थान है वो भी बहुत बड़ा प्रदेश है, मध्य प्रदेश बहुत बड़ा है, महाराष्ट्र है, बिहार है। बिहार में तो चुनाव भी है, लेकिन वो उठना पड़ेगा। अब कब तक किसी की कि भाई ये टीचर करेगा, मेरा ये करेगा, वो करेगा, तो अगर वो नहीं, वो बीच बीच में शायद कुछ वायर कास्ट में, अबे तुझे तो चलिए, कल से हम लोग फिर शुरू कर रहे हैं। कल सुबह 21 सितंबर 8 बजे से। तो आप सभी लोग जो भी सपोर्ट ऑनलाइन वगैरह जैसे भी दे पाएँ दीजिएगा। मस्त रहिएगा, अपनी पढ़ाई पूरी कीजिएगा। क्लासेस एग्जाम पर जैसी चलती हैं वैसे ही और जोर शोर से बढ़िया तरीके से चलती रहेंगी। ठीक है भाई, चलिए फिर मस्त रहिएगा, और कल फिर धुआं उड़ाते और दिखाते युवाओं की ताकत क्या होती है। और एक बार अगर आपकी चीज़ें, कैलेंडर आपके हाथ में आ जाता है, चीज़ें आपको पता होती है कि 6 महीने बाद, 5 महीने बाद मेरा एग्ज़ाम आएगा, उसके बाद मेरी इस दिन ज्वाइनिंग आएगी, तो फिर आपके लिए आसानी हो जाती है, हौसला बना रहता है कि 6 महीने 7 महीने अच्छे से मेहनत कर लूँगा तो कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा। तो फिर ऐसे ही हौसले के लिए हम लोग बढ़ रहे हैं, देखते हैं कहाँ तक पहुँचते हैं। ठीक है। बाकी ना तो ये कोई राजनीतिक पार्टी है, ना ही मैं किसी पार्टी से हूँ, ना मेरे पिताजी दादाजी तक का कोई संबंध किसी पार्टी से, परदादा तक का किसी पार्टी से संबंध रहा है, ना ही मेरा संबंध है, ना ही हमारी टीम में से किसी व्यक्ति का, ना ही हमारा कोई राजनीतिक उद्देश्य है, और ना ही हम तो सिंपल से लोग थे, गांव देहात के किसान परिवारों से टीचर बन गए। उसके बाद में अब देखा कि नहीं जी अन्याय है, तो इसके खिलाफ आवाज़ उठा दी, आवाज़ थोड़ी सी ज़्यादा उठा दी। कुछ लोग दिखावा ट्वीट में रह गए, ट्वीट भी किया, ऑनलाइन धरना भी दिया, जब वहाँ से भी कुछ नहीं हुआ तो थोड़ा सा और आगे बढ़ गए, पद यात्रा। मैं जानता हूँ आपके घर वाले नहीं आने देंगे, उनकी भी गलती नहीं है, आपकी सेफ्टी चाहते हैं। आप बस सुरक्षित रहिएगा, पढ़ाई आपकी ऐसी चलती रहेगी एग्जाम पर जैसी अब चल रही है, उन क्लासेस को बस आप लोग मत छोड़िएगा। सबसे बड़ी बात ये है, समझ रहे मेरी बात। बहुत सारे लोग उल्टा कहेंगे कि तुम तो इसका विरोध कर रहे हो, उसका विरोध कर रहे हो, तो उनकी बातों को सुन लेना, उन्हें जवाब देने की ज़रूरत नहीं है। अगर कोई हमारे बारे में गलत सोचता है तो उसको आपको जवाब ही नहीं देना। उस व्यक्ति को जवाब दे के आप अपनी ऊर्जा को नष्ट करोगे, उसके हाथ जोड़ के वहाँ से निकल जाइएगा कि भाई तुम बहुत अच्छी बात कह रहे हो, बिल्कुल यही हो रहा होगा। क्योंकि अगर आप किसी को समझाओगे बेफालतू ऊर्जा खत्म करोगे, वही अपना उससे ज़्यादा अपना पढ़ लेना। तो ज़्यादा बहसबाजी में अपनी ऊर्जा को वेस्ट मत करना, ऊर्जा को संग्रहित करना बहुत ज़रूरी है। वो कहते हैं ना, काशीनाथ उसको गुस्से को पालना सीख, उस गुस्से को निकाल देने से कुछ नहीं होता। तो आप गधों से बहस करोगे तो आप मूर्ख ही कहलाओगे। इसलिए उनको जैसा होना होने दो, जो कह रहा है कहने दो, आप बस अपने मदद से अपने करते रहिए। उम्मीद है कि माता रानी ने चाही तो तुम्हारा कैलेंडर या कुछ ना कुछ तो तुम्हारे लिए ज़रूर आएगा। जब इतने सारे उस चीज़ों से जब ये बात आ गई, 4-5-6 ट्वीट आ गए, जो व्यक्ति आपकी सुन ही नहीं रहे थे, तो अगर थोड़ा सा भी कदम आगे बढ़ाते हैं तो उम्मीद है कि आपकी चीज़ें आ जाती हैं, तो हम अपने वापस लौट आएंगे। बहुत ज़्यादा धन्यवाद, थैंक यू। और वीडियो बना देंगे सरकार के लिए। हमें क्या, हमको कोई भैया उसका कोई पर्सनल दुश्मनी थोड़ी ना है, ये नहीं जी हमें वो अच्छे नहीं लगते देखने में या कुछ। हमारा तो सिंपल सा है, जो बच्चों की मांग है उन्हें पूरी कर दो, ख़त्म बात। जो उनकी सीधी सीधी
मतलब वो मांगे। तो दूसरी बात ये कि आप अपने अभी इसमें से कह रहे हैं क्लास तो कंप्लीट कर दो, मैं तुम्हारे लिए मर भी जाऊं तो अभी मैं तुम्हारी क्लास कंप्लीट नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि तुम्हारी मानसिकता ही वो हो गई है। तो अब उसको मुझे चाहिए भी नहीं। 10-10 घंटे किसी ज़िंदगी में आपने कभी ऑफलाइन नहीं पढ़ा होगा, 3 घंटे से ज़्यादा 10-10 घंटे भी क्लास चला रखी है, 12-12 घंटे भी चला रखी है, उससे भी आप संतुष्ट नहीं हो। तो भाई हम आपको संतुष्ट नहीं कर सकते, हम आपसे हार गए, इतनी खुशी मनाइए। चलिए फिर अपने कमेंट्स में और कोई और मांग को ऐड करवाना हो और कुछ चीज़ों को आपको ऐड करवाना हो तो आप सभी लोग हमें ज़रूर करवाइएगा। हम आपकी कमेंट्स में मांग को पढ़ते रहेंगे और उसकी चीज़ों को अपनी उसमें शॉर्ट जरूर कर लेंगे। ठीक है भैया, चलिए फिर, थैंक यू। हाँ, NH24 जो अपना लखवा टोल टैक्स है, सर आपको एक बार रूट बता रहे हैं, सर आपको रूट बता रहे हैं, इसी में खोल लीजिए ना, इसी में। हाँ, वहीं से, वहाँ से अहे आप वहाँ पे जाइए ना, आप गूगल पे आइए तो इसमें डालेंगे ना प्लखवा, वहाँ पे प्लखवा टोल टैक्स, तो NH24 डाल दीजिए, NH और ये क्या हो जाएगा 24। तो जब आप ऐसा NH24 डालोगे तो आपको ये मिलेगा नेशनल हाईवे 24। मैप पे डालोगे तो कुछ इस प्रकार से मिलेगा। ये कहाँ पर है इसका, एक बार इसको ऐसा कीजिए, छोटा कीजिए इसको, तो शायद आपको ये इसमें बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी। ये तो दिल्ली है ना, तो यहाँ से कहीं से स्टार्ट हो रहा है, आकाश नगर, मयूर विहार, डासना, ये है टोल टैक्स ना, ये ईस्टर्न पेरिफेरल है, ईस्टर्न पेरिफेरल इधर जा रहा है ना। ये कहाँ है, हम कहाँ से चलेंगे, यहीं से हम, मतलब इसमें अगर हम वो डाल दे, नहीं वो पिलखवा टोल टैक्स, हाँ वो डाल दो, हाँ डाल देना इसको सर, पिलखवा टोल टैक्स, पिलखवा, इसमें आप इसमें गैप दे दीजिए, पिलखवा UA टोल टैक्स, TOLL टोल टैक्स कर दीजिए, टोल टैक्स अब डाल दीजिए उसमें गूगल में, हाँ ये वाला, तो शायद ईश्वर की दया से खुल जाएगा। ये तो टोल खुल गया, ये पिलखवा टोल प्लाजा, इसको खोलिए। तो यहाँ से बच्चे गाजियाबाद से फिर हापुड़, बाबूगढ़, यही है ना NH24, ये आ रहा है, ये पूरा टोल। हाँ, ये तो 9 नंबर बता रहा है, NH9 हो गया था। अच्छा, 9 नाम बदल गया इसका। फिर 9 इस तरीके से रुद्रपुर, फिर कहाँ पे जाना, ये 9 सितारगंज, खटीमा, ये फिर आगे इधर तो ये लोहाघाट, इधर जा रहा है, इधर ही जा रहा है शायद, पिथौरा, ये तो पिथौरागढ़ वगैरह चलेगी। रास्ते नहीं भूल जाए हम कहीं जाके, ना रास्ते ना भूले। चलिए वो तो कुछ ना कुछ आगे पता तो चलता रहेगा, ये मतलब पहुंच जाएंगे। NH24 मेन चीज ये है, ज़्यादा हमने प्लानिंग नहीं की है, आगे जैसे जैसे मिलता जाएगा वैसे वैसे हम लोग पहुंचते जाएंगे। ठीक है भैया, चलिए फिर, थैंक यू, ऑल द बेस्ट। उम्मीद करते हैं आपसे भी विशेष की दुआएं करते हैं, आपको भी बहुत सारी विशेष सही सलामत वापस लौट आएँ। और टेलीग्राम पे है बेरोजगार सत्याग्रह पदयात्रा नाम से चैनल, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा, इसका लिंक भी है शायद नीचे, जिस पर आपको लोकेशन वगैरह मिल जाएगी। बाकी जो लोग कह रहे हैं ना पुलिस बहुत मारेगी, तो भाई तुम घर में बैठो, मम्मी जी का आंचल है ना, मम्मी जी के आंचल को एकदम पकड़ लो, बाहर मत निकलना, क्योंकि तुम्हें पुलिस बहुत नहीं मारेगी, तुम्हें तो खत्म ही कर देगी। अभी यार तुम कोई दिक्कत नहीं है, ना तुमसे पहले किसी को मारा था, ना तुमसे बाद में किसी को मारेगी, कोई बात नहीं, तुम अपने घर में बैठो, हम थोड़ी ना तुमसे कह रहे हैं। चलिए अपनी और आपको कोई मांग उसमें लिखवानी हो तो आप बता दीजिएगा, हम उस कमेंट्स में से उस चीज़ को भी नोट कर लेंगे। 21 की जगह 25 हो जाए, कोई ज़रूरी थोड़ी ना 21 ही रहे। चलिए फिर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।